अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, जब से ये अफगानिस्तान का मामला शुरू हुआ है, अफगानिस्तान से बर वक्त मुस्तनद बाखबर और सच्ची खबरें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जहां पे बहुत ज्यादा प्रोपोगेशन है, जहां पे बहुत ज्यादा झूठ फैलाया जा रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि चीज आप तक बर वक्त भी पहुंचे और बाखबर भी हो, यानी कि हम उससे उस प्रोसेस से सच्चाई जानने के प्रोसेस से गुजार के मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक चीजें पहुंचाई जाएं। आज नाज़रीन 3 बड़ी खबरें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है और जो आपके लिए जानना इंतहाई जरूरी है। मैं आपको यह बता रहा था कि अब ये शहरों की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं। मैं आपको यह बता रहा था कि अब ये रूरल एरिया से निकल रहे हैं और सूबाई दारुल हुकूमतों की तरफ जा रहे हैं तालिबान, और ये वहां पे कब्जा करने वाले हैं। तो 3 नई और बड़ी अपडेट्स हुई हैं। नंबर 1, एक इंतहाई अहम एयरपोर्ट को उड़ा दिया गया है, उसके ऊपर रॉकेट्स बरसाए गए हैं और फजाई कंट्रोल हासिल किया गया है। मतलब उन्होंने ये कंट्रोल हासिल कर लिया कि कौन सी फ्लाइट जाएगी और कौन सी नहीं जाएगी। अब यहां से किसी को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तालिबान ने नंबर 1 ये काम किया और ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये एयरपोर्ट इतना अहम क्यों है, मैंने आपको इस बारे जो है वो तफसीली तौर पे आगाह करना है। नंबर 2, 2 अहम कमांडरों के महल पर कब्जा हुआ है। सिंबॉलिकली बहुत बड़ी शिकस्त अशरफ गनी गवर्नमेंट को आज मिल चुकी है। इस बारे में मुझे आपको तफसीली चीजें बतानी है। नंबर 3, कल अमरीकी फौज के बारे में बहुत सारी बातें हुई थी। अमरीकी फौज कंधार वापस आ चुकी है, अमरीकी फौज लड़ने के लिए आ गई। अमरीकी फौज अब तालिबान से जो है वो इलाके को कंट्रोल हासिल कर लेगी। तो इस बारे में मुझे अपडेट करना है। और चौथा, आपको मुझे एडिशनली ये भी बताना है कि एक बहुत बड़ा फजाई हमला अफगान तालिबान के ऊपर भी कर दिया गया है और आज किया गया है। उससे एक बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा और उससे बहुत बड़ा एक मैसेज दिया गया है। एक चीजें जो है वो इंतहाई खराब होने की कगार पे आ गई हैं। तो ये 4 चीजें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले बगैर तमहीद बांधे हुए मैं आपके साथ जो है वो सबसे पहली खबर शेयर कर देता हूं। नाज़रीन, इस पूरे इलाके का काबुल के बाद जो इंपॉर्टेंट और अहम तरीन एयरपोर्ट है उसका नाम है कंधार, यानी कि अहमद शाह बाबा एयरपोर्ट। अहमद शाह बाबा एयरपोर्ट को इस वक्त इस तरह से इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है। नंबर 1, ये इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, इस वक्त बहुत बड़े जर्नैल और वो बड़े बड़े मलेशिया के हेड जिन्होंने अपनी वहां पे फौजें बना चुकी हैं, वो लड़ रहे हैं कंधार में, वो लड़ रहे हैं हरात में, वो लड़ रहे हैं लश्करगाह में और हेलमंद में। और उनका दिल ये है कि जो ही अफगान है, पता तो है अफगान तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लेना है, लेकिन जब ये देख रहे हैं कि जो ही ये कंट्रोल हासिल करेंगे, हम करीब होंगे, तो हम यहां से उड़ के चले जाएंगे, फ्ली कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, चाहे हम काबुल जाके बैठ जाएं या मुल्क से बाहर चले जाएं। तो इनका प्लान ये था, लेकिन इस प्लान को फौरी तौर पे चौपट करके किस तरह से फजाई कंट्रोल लिया गया है वो मैं आपके साथ नाज़रीन शेयर कर देता हूं। तो कंधार एयरपोर्ट को ये द टाइम्स ऑफ इंडिया छापता है, रॉकेट्स हिट कंधार एयरपोर्ट इन साउदर्न अफगानिस्तान। ये अहमद शाह बाबा एयरपोर्ट का ये बैरूनी जो इलाका है, जो बैरूनी मंजर है, वो इस वक्त मैं आपको फुल स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूं। तो 3 बड़े रॉकेट सबसे पहले मारे गए रनवे के ऊपर कि रनवे बर्बाद किया जाए, रनवे तोड़ा जाए, क्योंकि जहाज उड़ ना सके। देखें, हेलीकॉप्टर इतने लोगों को लेकर नहीं जा सकता है। हेलीकॉप्टर में इक्का दुक्का लोग जाते हैं। जो बड़े मलेशिया के सरदार हैं, जो बड़े वहां पे फौजी जर्नैल हैं, इन्हें पता है कि हम जो ही करीब आएंगे तो हम बड़े जहाजों में बैठ के उड़ जाएंगे। तो तालिबान ने यह कहा कि अब जो यहां पे हमारे साथ लड़ रहा है, जो हमारे साथ यहां पे मौजूद है, उसे अपनी मौत का मंजर भी यहीं पे देखना पड़ेगा, मैंने उड़ने नहीं देंगे। तो सबसे पहले उन्होंने इस तरह से फजाई कंट्रोल लिया कि अब तमाम फ्लाइट्स अहमद शाह बाबा एयरपोर्ट पर कैंसिल कर दी गई हैं। एयरपोर्ट के जो वो रनवेज हैं, रनवेज को तबाह कर दिया गया है। रनवे बिल्कुल नाकाबिल इस्तेमाल हालत में आ चुके हैं। और इस वक्त की जो मैं अगर आपको ताजा तरीन अपडेट दूं तो तमाम तर चीजें जो है वो इस वक्त तालिबान के हाथ में चली गई हैं। गो कि इसका इंटरनल कंट्रोल किसी हद तक अभी भी अफगान फोर्सेस के पास है। याद रखिएगा, अगर तो किसी भी मुल्क की जो सरहद जो है वो समंदर के साथ लगती हो, तो वहां की बंदरगाह जिसका उस पर कंट्रोल हो जाता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये नेशनल इंटरनेशनल जगह पे जो है वो इससे ट्रैवल कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो वो हम अब चूंकि अफगानिस्तान के इर्द गिर्द समंदर कोई नहीं है, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जगह इसका एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट पे कब्जे का मतलब नाज़रीन ये होगा कि अफगान गवर्नमेंट खत्म होगी। क्योंकि आपको याद होगा तुर्की गवर्नमेंट क्या कहती है, इसी तरह से इसीलिए तो कहती है कि हमें काबुल गवर्नमेंट का जो है वो काबुल एयरपोर्ट का हमें सिक्योरिटी देनी है। तो कंधार एयरपोर्ट जाता हुआ नजर आ रहा है। आज या कल मैं आपको खबर दूंगा कि इनका इंटरनल कंट्रोल भी जो है वो हो चुका है। तो फजाई कंट्रोल उन्होंने इस तरह से लिया कि उन्होंने तमाम फ्लाइट्स को मुअत्तल करवा दिए। अब यहां से कोई बंदा बाहर जा नहीं सकता। नंबर 1 ये चीज हुई है। नंबर 2 नाज़रीन, जो कि इंतहाई अहम
खबर है वो 3 बड़े जगहों पे जो है वो मैं आपको बताया हूं कि इस वक्त तालिबान दाखिल हो चुके हैं। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। ये लश्करगाह शहर की तस्वीरें हैं नाज़रीन। इसमें ये तालिबान आपको मुख्तलिफ जगहों पे पेट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। देखें ये तालिबान पेट्रोल कर रहे हैं। पेट्रोल यानी कि अपने इलाके की, मतलब लश्करगाह बहुत बड़ा शहर है। लश्करगाह सूबाई दारुल हुकूमत है, तो सूबाई दारुल हुकूमत के अंदर अब इन्होंने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। और ये तस्वीरें आप नाज़रीन देख सकते हैं कि वहां पे जाके पेट्रोल कर रहे हैं और वहां पर सिक्योरिटी सूरत हाल का जो है वो जायजा ले रहे हैं। अब आ जाते हैं अहम तरीन हिस्से की तरफ। नाज़रीन इस वक्त ये एक बंदा आपको महल के सामने खड़ा नजर आ रहा है, आप पूरी तस्वीर देख रहे हैं और ये बंदे यहां पे आपको इस महल में चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये महल है नाज़रीन इस्माइल खान का। इस्माइल खान कौन है? इस्माइल खान के बारे में मैंने कल आपको खबर दी थी कि ये मलेशिया का एक साबिक जहादी है और ये मलेशिया का बहुत बड़ा एक वो जो है वो लीडर है। तो इस वक्त वहां पर ये हरात में ये लड़ रहा था अफगानी फोर्सेस के साथ मिलकर। इसके अपने घर के, अपने महल के ऊपर अब तालिबान आ चुके हैं और ये एक बहुत बड़ा जो है वो पैगाम है उन तमाम जगह, क्योंकि अब अशरफ गनी का दिल है जिहादियों को गवर्नमेंट देने का, उनके हाथ दे देने का। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये वहां पर जाके उनके घरों पे कब्जा कर रहे हैं ताकि जहादियों का मोराल भी डाउन किया जा सके और पता चल सके असल हुक्मरान यहां पे कौन है। तो नाज़रीन ये 3 बड़े शहरों के ऊपर इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं कि इनका ये मुकम्मल कब्जा करने के बिल्कुल मौजूद हैं। और ये खबर भी आप देख रहे हैं, ये बीबीसी ने छापी, अफगानिस्तान फाइटिंग रेजेस एज तालिबान बिसीज 3 की सिटीज। तो ये 3 जो है वो अहम शहर है। दूसरा, एक और बात मैंने आपको बताई थी, मैंने वो अमेरिकी फौज के हवाले से आपको बताया था कि अमेरिकी फौज के बारे में नाज़रीन ये कहा जा रहा था, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने ये चलाया भी और खबरें भी आई इस बारे में कि इस वक्त जो कंधार में अमेरिकी फौज वापस आ चुकी है। तो ये खबर मेरे सामने पड़ी है कि अमेरिका ने डिनाई कर दिया है, डरे हुए हैं ये क्यों लड़ेंगे उनके साथ। इन्होंने ये कहा जी हमारी कोई ज़मीनी फौज कंधार में नहीं पहुंची है, हमारी ज़मीनी फ़ौज कंधार में जो है वो यहाँ पर जाके तालिबान के साथ नहीं लड़ रही है, ज़मीनी फ़ौज पीछे है। लिहाजा कंधार के ऊपर जो प्रोपोगेशन बार बार करने की कोशिश की जा रही है, कंधार को जो इस तरह से करने की कोशिश, उसके पीछे एक ही मकसद है, किसी तरीके से तालिबान का मोराल डाउन किया जाए और कहा जाए वो देखो देखो अमरीकी आगे लड़ने के लिए। तो ये इस वक्त ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमरीकी फ़ौज किसी किस्म की वापसी नहीं आई, ये मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ टैक्टिक्स है, ये अफगान गवर्नमेंट के टैक्टिक्स हैं कि किसी तरीके से इन टैक्टिक्स को इस्तेमाल करके जो है वो इन्हें किसी तरीके से तालिबान को डराया जा सके। इस वक्त मैं आपको एक और चीज बता दूं, वो ये है आज एश्योरेंस एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी दी है और वो बहुत बड़ी एश्योरेंस जो है वो कही जा रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब का आज ये बयान आया है कि तालिबान यहां पर दाइश को नहीं आने देंगे, दाइश को जो है ना वो यहां पर आ जाना ये बहुत बड़ी बात ही, तो आज ये भी आ गया। दूसरा, ये कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रख देता हूं नाज़रीन। ये पुलिस चीफ है, ठीक है, ये हेलमंद का पुलिस चीफ है अली वर्दक। इस वक्त ये जो हॉस्पिटल में पड़ा है, पुलिस चीफ तक को उड़ा दिया इन्होंने और को टारगेट कर लिया है। इनके बहुत सारे लोग तो ये हैं वो जो उनके साथ मिलते चले जा रहे हैं, इनके बहुत सारे लोग तो वो हैं जो वहां पे चले जा रहे हैं। और ये मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं, ये नाजरीन ये हरात सिटी की तस्वीर है जहां पे आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं। यहां से जब जब ये डरते हैं तो अपने आप को रेस्क्यू करने के लिए, अपने बड़े बंदों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर में लाते हैं और डर के भाग जाते हैं। ये जो है वो हेलीकॉप्टर भी आप इस वक्त देख रहे हैं। तो नाजरीन हालात अब ये हो चुके हैं कि तमाम तर बड़े इलाके इस वक्त अफगान फोर्सेस के हाथ से निकल रहे हैं, तमाम तर बड़े इलाके इनके हाथों से जा रहे हैं। ये बड़े सिटीज में आके बैठ रहे हैं, गलियों में पेट्रोल कर रहे हैं तालिबान और अपने इलाकों पे अपनी छाप छोड़ते चले जा रहे हैं और बता रहे हैं कि हम जो है वो यहां पर अब हमारा कंट्रोल है। पहले ये गांव में मौजूद थे, पहले ही उन इलाकों, पहाड़ी इलाकों में मौजूद थे जहां पे ये दावा कर रहे थे कि सूबाई दारुल हुकूमतों में नहीं आए हैं, अब ये सूबाई दारुल हुकूमतों में आ गए हैं। आज के दिन की मैं खबर आपको बताऊं तो 4 बड़ी जगहों पर अमरीकी फजाई हमले हुए हैं। अमेरिका फजाई हमले जारी रखा हुआ है और यह बात है, और इस वजह से तालिबान की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो रही है कि आज भी 4 जगहों के ऊपर अमेरिकी तैयारों ने बमबारी की है और तालिबान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और ये आज की खबर है और मैं आपको ये बता दूं कि इससे नजर ये आ रहा है कि ये रुकने वाले नहीं है। वक्ती तौर पे थोड़े से स्लो हो सकते हैं, वक्ती तौर पे थोड़ी सी इनकी स्पीड स्लो हो सकती है, लेकिन इस वक्त जो हालात नजर आ रहे हैं ये रुकने वाले नहीं है और आइंदा आने वाले दिन बहुत खतरनाक, बहुत ही शदीद खतरनाक होने वाले हैं अफगान गवर्नमेंट के लिए। सो दिस इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। वीडियो कैसी लगी है डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।